हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। होप आप सब बढ़िया होंगे एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड पर्सनली thankful to all of you from my bottom of heart because of only because of you I achieved the milestone of 1000 subscriber, and because of your love and support I achieved this milestone. So personally I would thanks to all of my students and all others who support me and who love me. Thanks a lot, students and guys. So students, in this video I will share with you all regarding the CS and CMA examinations. What's my opinions and what my expectations for conducting the examinations regarding the CS and CMA. क्या मेरी ओपिनियन है और क्या एक्सपेक्टेशन है, इसके ऊपर मैं आपको लॉजिकली और प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे हमने सीए के लिए इसके लिए ऊपर स्टैंड लिया था एग्ज़ाम्स के ऊपर कि सीए एग्ज़ाम के अंदर हमने किस तरह से इसको सपोर्ट किया था, और आप मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। जैसा जैसा अकॉर्डिंगली मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देता रहा पर्सनली लास्ट मोमेंट पर तक मैं आपके साथ रहा, और सभी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी दिया, सर आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट निकली। सो मेरा जस्ट वो एनालिसिस था और मेरा एक तरह से स्टैंड था कि मैंने कहा था कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे, कैंसिलेशन होगा एग्ज़ाम का, और वो एग्ज़ाम कैंसिल भी हुए और होने भी थे, ऑब्वियसली बात थी। तो मैं आज प्रैक्टिकली सीएस और सीएमए एग्ज़ाम्स को लेकर के डिस्कस करने जा रहा हूँ, और लॉजिकली जाएंगे, लॉजिकली चेक करेंगे कि एग्ज़ाम्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर सीए की तरह एग्ज़ाम्स जो है वो कैंसिल होगा। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी तक जीएसटी के लिए, पहले मैं आपको शेयर करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जो जीएसटी के लिए अगर समरी नोट्स वगैरह लेना चाहता है तो वो मुझे मेल पर अपनी मेल लिख सकता है और मेल मुझे कर सकता है। मेरा मेल है, लिख लीजिए आप मेरा मेल, NITIN नितिन CHAWL नितिन चावला @316@gmail.com लिख लीजिएगा आप, नितिन चावला 316@gmail.com। मैं आपको समरी नोट शेयर कर दूंगा उस मेल आईडी पर, राइट है स्टूडेंट्स। सो अभी हम सीएस और सीएमए एग्ज़ाम्स को लेकर के देखते हैं क्या चीज़ें हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहले अभी MHA का एक गाइडलाइंस हुआ, MHA का जो एक गाइडलाइंस इशू हुआ है रिगार्डिंग द UGC अंडर ग्रेजुएट जो भी कॉमर्स के फाइनल एग्जामिनेशंस हैं। तो UGC जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उसको लेकर के MHA के गाइडलाइंस आई है कि सितंबर एंड में वो एग्ज़ाम्स करा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग में MHA ने गाइडलाइंस इशू करी है। तो अब ये चीज़ आती है कि बच्चों का काफ़ी सारी मैसेज था मेरे पास कि वो कहते हैं कि सर सीएस एग्ज़ाम का क्या होगा, कि सीएस एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या फिर वो शेड्यूल डेट पर एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। अब क्या है कि मैं आपको बता दूं कि जो UGC है, मैं आपको बताऊं UGC जो है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर हम बात करें UGC की, तो वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो कोर्स करते हैं उनके ऊपर क्या होता है कि जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं, फिर जो कॉलेजेस खोले जाते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए, उनको अप्रूवल लेना होता है कॉलेजेस को UGC से। और जो UGC है हमारी वो किस में कवर होती है, वो होती है हमारी UGC अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके अंडर में हमारी UGC आती है। और UGC जब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ आपके कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये तीनों के कवर सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। तो अगर हम क्वेश्चन ये उठाएं कि UGC कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में आती है तो वो दैट विल बी पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट क्या है, UGC हमारे प्रोफेशनल कोर्स जो कि CS CMA और जो भी आपके CS और CMA एग्जामिनेशन है उसको डील नहीं करता UGC, राइट। क्योंकि हमारा जो CA और CS और CMA का एग्जामिनेशन है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आता है, राइट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑब्वियसली इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज मिनिस्ट्री जो
भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पार्ट में अंडर के अंदर हमारे पास बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये तीनों आते हैं। बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हमारे CA, CS और CMA के एग्जाम्स को रेगुलेट करता है। अब जब CA के एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए तो उसमें भी CA के एग्ज़ाम्स के लिए हमारे जो भी काउंसिल्स मेंबर, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ही आफ्टर कंसल्टेशन करने के बाद ही एग्ज़ाम्स कैंसिल किए हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि UGC का तो हमारे प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है तो क्या फिर एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे या एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे? तो मैं आपको बता दूं, अभी सिचुएशंस आप देख रहे हैं, सिचुएशंस बिल्कुल अभी भी अनफेवरेबल है, फेवरेबल नहीं है। और अकॉर्डिंगली ये सितंबर एंड की बात कर रहे हैं तो और आपके अगस्त में एग्ज़ाम्स हैं, जो कि CS के एग्ज़ाम्स है वो अगस्त में शेड्यूल कराए गए हैं। तो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको पहले बता दूँ मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, आज भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करेगा कौन? CS इंस्टीट्यूट और CMA इंस्टीट्यूट। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलाउ नहीं करेगा इन दीज सर्कमस्टांसेस और इन दीज सिनारियो। जैसे कि CA एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो अकॉर्डिंगली ये भी एग्ज़ाम्स या तो फर्दर पोस्टपोन या फिर कैंसिलेशन में जाएगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, राइट। क्योंकि इन सिचुएशंस को देखते हुए अब कुछ बच्चों का कहना ये है, कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि सर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन CMA तो करा रहा था, CMA का एग्ज़ाम्स ऑनलाइन के लिए उन्होंने शेड्यूल कर दिया था, एग्ज़ाम हम ऑनलाइन कराएंगे, इनिशिएटिव ले लिए हैं। बट मैं आपको बता दूं सर, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस कराने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कहना जितना आसान होता है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस को कराने में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे को रेगुलेट करना, डिवाइस रिस्क हैं, दुनिया भर की आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सिक्योरिटी रिस्क आ सकती हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑनलाइन को एग्ज़ामिनेशंस कराने में। हाँ, ये बात पक्की है, CS और CMA इंस्टीट्यूट दे आर थिंकिंग अबाउट द फाउंडेशन लेवल, मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराने के लिए फाउंडेशन लेवल पर दे आर थिंकिंग, यानी कि वो किसके लेवल पे कर रहे हैं, फाउंडेशन लेवल पे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने की बात रख रहे हैं। यानी कि फाउंडेशंस की एग्जामिनेशंस आपकी ऑनलाइन कंडक्ट कराई जा सकती है। ये अभी तक चीज़ आपके सामने है। और इंटर लेवल और फाइनल का जो एग्ज़ाम्स है वो मेरे हिसाब से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ से मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है अकॉर्डिंगली। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो मैंने आपको एक प्रैक्टिकली लॉजिकली ये चीज़ें बताई हैं, इस पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, कि UGC बिल्कुल अलग चीज़ है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हमारे कोर्स को रेगुलेट करती है। बट ऑल्दो दोनों पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट UGC हमारे कोर्स को रेगुलेट नहीं करता, UGC हमारे कोर्स को रिलेटेड नहीं है, राइट है। तो अब ये छोटी सी चीज़ जो मैंने आपको बताई है, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग, और लॉजिकली हम इस पे जा सकते हैं। तो बट मेरी पर्सनल ओपिनियन आज भी CS और CMA एग्ज़ाम्स को लेकर के अभी भी अनडाउटली मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ये एग्ज़ाम्स अभी सिचुएशंस मोड में नहीं है कि एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करा दिया जाए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वो एग्ज़ाम्स को अलाउ नहीं करेगा, जैसे कि CA एग्ज़ाम्स को कैंसिल कराया गया है, राइट स्टूडेंट्स। और इतनी मैंने आपसे बात कुछ शेयर करना चाहता था। मैंने कहा कुछ बच्चों के मैसेज भी थे मेरे पास कि सर प्लीज़ CS और CMA के बारे में बताइए, जैसे कि आपने CA एग्ज़ाम्स के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे, कुछ CS के भी एग्ज़ाम्स के लिए और CMA के लिए भी आप अपनी ओपिनियंस को शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ शेयर करा है, और अगर ये वीडियो आपको सबको पसंद आई है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। मैं फोर्स नहीं करूँगा, अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड मुझे आपका सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट आप मुझे देते रहें, इसी तरीके से आपका प्यार मेरे साथ बना रहे। सो थैंक्स अ लॉट गाइज, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।